पढ़ाई से प्रतियोगिता तक जूनियर स्तर मिशन शिक्षण संवाद की प्रस्तुति। बच्चों, आज का हमारा प्रकरण है इतिहास विषय से। इतिहास जानने के स्रोत। सबसे पहले हम जानते हैं कि इतिहास क्या होता है। बहुत पहले घटित हुई घटनाएं जिनकी जानकारी हमें अलग अलग तरीके से और सामान से प्राप्त होती है, उन्हें हम इतिहास जानने के स्रोत कहते हैं। लेकिन इतिहास होता है जिसकी जानकारी हमें नहीं होती, मतलब उस समय में हम नहीं होते, वो चीज़ें हमारे सामने घटित नहीं हुई होती। ये सालों पुरानी, सदियों पुरानी बातें होती हैं जिनकी जानकारी करने के लिए हमें स्रोतों का प्रयोग करना पड़ता है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व, प्राक ऐतिहासिक काल। इस काल के बारे में कोई भी लिखित सामग्री प्राप्त नहीं हुई है। आदि ऐतिहासिक काल। इस काल की जानकारी हेतु हमारे पास लिखित सामग्री तो प्राप्त है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता। और तीसरा और आखिरी काल है ऐतिहासिक काल। इस काल की जानकारी हेतु हमारे पास लिखित सामग्री है और साथ ही हम इसको पढ़ भी चुके हैं। पुराने समय में मानव द्वारा लिखने के लिए कागज़ का प्रयोग नहीं किया जाता था। तब शायद मनुष्य को कागज़ के विषय में जानकारी ना हो। उसने लिखने के लिए कुछ चीज़ों का प्रयोग किया, जैसे ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र, स्तंभ लेख और शिलालेख। अब हम जानते हैं कि ताड़पत्र क्या होता है। मानव द्वारा ताड़, ये इस पेड़ का नाम तो आपने सुना होगा ना, जिसकी पत्तियां चौड़ी होती हैं, उस पर लिखा गया तो उसे ताड़पत्र कहा गया। दूसरा है आपका भोजपत्र। भुज्र पेड़ भी आपने सुना होगा। उसकी छाल मनुष्य ने बहुत पहले लिखने के लिए प्रयोग की तो इसे भोजपत्र कहा गया। अब आए ताम्रपत्र। जब मनुष्य ने धातु का प्रयोग करना सीख लिया, तब उसने तांबे के पतले और चपटे टुकड़ों पर लिखना शुरू किया। उन्हें ही ताम्रपत्र कहा जाता है। स्तंभ लेख इतिहास को जानने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण साधन रहे हैं, जिसमें मनुष्य ने पत्थर के खंभों पर लिखा। शिलालेख, इसमें मनुष्य द्वारा पत्थर की चट्टानों पर लेख लिखे गए। इसके अलावा अभिलेख, जिसमें रुम्नीदेही महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें अशोक के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। सिक्के और मोहरों से भी हमें इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है और उस समय की आर्थिक जानकारी का ज्ञान होता है। और कुछ होते हैं साहित्यिक स्रोत, जैसे कि पुस्तकें, ग्रंथ। जैसे आज के समय में हम कोई किताब लिखें, आज के समय के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, कई सालों बाद भी वो किताब पढ़ी जा सकेगी। अब हम इतिहास के विभिन्न कालों के विषय में जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल से हमारी शुरुआत हुई थी। इस काल के बारे में हमें जो जानकारी मिली है वो मिट्टी के बर्तनों से, गुफाओं से मिली है। इस काल के मनुष्य ने जो औजार प्रयोग करे वो पत्थरों से बनाए थे, इसलिए इसे पाषाण काल भी कहा जाता है। हम जानते हैं इसी के ही एक भाग पुरा पाषाण काल के बारे में। इस काल में मनुष्य खाना बदोश जीवन व्यतीत करता था, मतलब वो यहाँ से वहाँ घूमना, जंगली जानवरों को मारना, उनका शिकार करना आदि से ही अपना पेट भरता था। इस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी आग की खोज। आग की खोज इंसान ने 2 पत्थरों के टकराने से चिंगारी देखकर की। मध्य पाषाण काल, ये पुरा पाषाण काल के बाद का काल था। इस समय जो मनुष्य औजारों का प्रयोग करते थे वो आकार में छोटे थे और परिस्थिति और मौसम में परिवर्तन के कारण मनुष्य के जीवन में भी परिवर्तन आया। बर्फ पिघली और अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए छोटे छोटे जानवरों को पालना शुरू किया। इस काल के मानव ने ही कुत्ते को सबसे पहले पालतू पशु के रूप में पाला। अब हम जानते हैं नव या उत्तर पाषाण काल के बारे में।
इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया था। साथ ही मानव कृषि और पशुपालन करने लगा था। उसने गाय भैंस बकरी को पालना शुरू कर दिया था। पहिए का आविष्कार इस काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी और पहिए के आविष्कार के बाद मनुष्य के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आए। प्रागैतिहासिक काल का अंतिम काल रहा ताम्रपाषाण काल या धातु काल। इस काल में पत्थरों के साथ साथ धातुओं का भी प्रयोग शुरू हुआ। धातु में सबसे पहले मनुष्य ने तांबे का प्रयोग करना प्रारंभ किया, इसीलिए ही इसे ताम्रपाषाण काल युग कहा जाता है। मानव ने तांबे की खानों का पता लगाया, तांबा खोदकर निकाला, उच्च तापमान पर उसको पिघलाना और सांचे की सहायता से नया रूप देना शुरू किया। धीरे धीरे मानव ने तांबे और जस्ते से मिलाकर मिश्रित धातु से कांसा बनाना भी शुरू किया। ये एक नए जीवन की शुरुआत थी और इसे ही मानव जीवन में उन्नति काल कहा जा सकता है।